जब एक शख्स हुकूमत वक्त से ओहदे ले रहा है, उनका गवर्नर बन रहा है, उनके साथ मिला हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनका मुखालिफ था? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, इसकी वजह क्या थी, सबब क्या था, इस पर भी लोग एतराज़ करते हैं। ये बात हम इस वक्त नहीं कर रहे। इस वक्त जो बात करनी है वो शिया हजरात एतराज़ उठाते हैं और उनकी देखा देखी कुछ इस तरह के लोग भी एतराज़ उठाते हैं। ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला अहले बैत पर जुल्म करने के लिए किया। बनु उमैया की हुकूमत अहले बैत पर जुल्म कर रही थी और वो जान बचाकर सिंध में आए, राजा दहर के पास पनाह ली और मोहम्मद बिन कासिम उनका पीछा करते हुए सिंध पर हमलावर हुआ। यानी एक मुसलमान को एक गलत आदमी के तौर पर पेश करना और एक हिंदू को हीरो बनाकर पेश करना। तो असल सबब यही है कि इनको कोई मुसलमान अच्छा नहीं लगता, हिंदू अच्छा लगता है, यहूदी अच्छे लगते हैं, पारसी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुसलमान अच्छे नहीं लगते। अब ये देखते हैं कि क्या मोहम्मद बिन कासिम वाकई अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिमी औलाद का पीछा करते हुए इधर तक पहुंचा था, अहले बैत का पीछा करते हुए इधर तक पहुंचा था, या इलाके को फतह करने के लिए। बात यह है कि वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ। पहले हम ले लेते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को और उसके बाद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को देखते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से एक अकेला मर्द अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बचा अकेला आदमी जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उसकी औलाद कौन थी? मोहम्मद बाकिर और ज़ैद इब्ने अली। ज़ैद इब्ने अली जिसने बनु उमैया के ख़िलाफ़ खुरूज किया, यानी मौजूद था तो खुरूज किया उन्हीं इलाकों में, और इसका खुरूज मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात के भी बाद है। यानी मोहम्मद बिन कासिम इसको आकर सिंध में शहीद करता, कत्ल करता, इसके पीछे आता तो ये उधर ना होता। तो ज़ैद इब्ने अली उधर ही रहा और उसने बाद में खुरूज किया मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात के बाद। और उसकी औलाद को तो फिर छोड़ दें, वो तो आगे की बात रही। दूसरा बेटा मोहम्मद बाकिर, वो भी वहीं रहा, उसके बारे में कोई नहीं कहता कि वो हिजरत करके इधर पहुंचा। और उसकी औलाद में से एक अली बिन बाकिर और दूसरा जाफ़र। अली बिन बाकिर ईरान में आया और वहीं पर वफ़ात पा गया। इसके भी बाद मोहम्मद बिन कासिम की वापसी के अरसे में समझ लें, इधर जब इसकी वफ़ात हुई उन्हीं दौर में वो ईरान में फौत हुआ। और दूसरा जाफ़र सादिक, वो तो कहीं गया ही नहीं, मदीने में रह गया या इधर
इसी इलाके में, हिजाज में, और इनकी औलाद को बाद में तो छोड़ दें, क्योंकि जाफ़र सादक की पैदाइश भी 80 हिजरी की है, उसके भाई की भी इधर नज़दीक है, और इनकी जो औलाद है वो मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात के बाद के लोग हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश जिस वक्त है और इनकी जो शादी का अरसा है, उम्र बनती है, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात हो गई। तो इससे आगे इनकी बात की ज़रूरत नहीं है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद तो इधर, उनकी बात तो क्लियर होगी कि उनमें से कोई नहीं आया था सिंध की तरफ। बाद वालों को तो नहीं देखना ना, जिस वक्त तक मोहम्मद बिन कासिम आया था उस वक्त तक देखना है। और अब आ जाते हैं हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद की तरफ। उनमें हसन मुसन्ना एक मशहूर हस्ती है, और बाकी जैद और हुसैन वो तो इस फील्ड में आई ही नहीं, खुरूज में, बगावत में, बल्कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा जैद वो तो किसी मामले में भी नहीं है, बल्कि उसका बेटा फिर हसन था, वो बनु अब्बास का मदीना के अंदर गवर्नर रहा। जब एक शख्स हकूमत वक्त से ओहदे ले रहा है, उनका गवर्नर बन रहा है, उनके साथ मिला हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनका मुखालिफ था? इसी तरह अब बात करते हैं हसन मुसन्ना की। वो उस वक्त करबला के वक्त मौजूद था, और उसका ही बेटा है, उसका नाम है अब्दुल्ला, और उसका फिर बेटा है मोहम्मद नफ्स ज़किया। तो यही अब्दुल्ला जो है, इसकी औलाद ने बाद में खुरूज किए, और यही ख़ानदान है जो हुकूमतों के साथ लड़ता झगड़ता रहा और खिलाफत का दावा करता रहा। लेकिन बात यह है कि हसन मुसन्ना का बेटा अब्दुल्ला है, और फिर उसकी औलाद हसन मुसन्ना करबला के अरसे में जवान था, उससे पहले ही बालिग हो चुका था, शादी तकरीबन हो चुकी थी उसकी। लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनमें से फिर अब्दुल्ला और फिर उसकी औलाद, जहाँ से इस ख़ानदान का हुकूमतों के साथ इख्तलाफ हुआ, तो इसकी जो औलाद है वो सारी समझ लें कि उनके इख्तलाफात, ये सारी बातें उनकी बनु अब्बास के साथ है। ये बाद की बातें हैं, काफ़ी बाद की। और मोहम्मद बिन कासिम उनसे काफ़ी पहले फौत हो चुका था। और एक बात की जाती है ना जानने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के नाम पर जो मशहूर दरबार है इसके अंदर, सिंध के अंदर, कराची में, ये लोग भाग कर आए थे सादात में से, ये साबित है। मोहम्मद बिन कासिम इन्हीं लोगों के पीछे आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम इन लोगों के पीछे नहीं आया था। अब्दुल्ला शाह गाज़ी क्या मोहम्मद बिन कासिम के डर की वजह से भाग कर आया था? क्या उनसे छुप कर आया था और मोहम्मद बिन कासिम इनके पीछे भागता हुआ आया था? अरे भाई, ये मोहम्मद नफ्स ज़किया का बेटा है, अब्दुल्ला नाम है इसका, और नफ्स ज़किया जो है ना खुद 100 हिजरी के अंदर पैदा हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में सिंध में आया, और 2-3 साल का उसका अरसा है, और फिर उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी वफ़ात हो गई। उससे बाद ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया पैदा हो रहा है, और उसके बाद इसका बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी। तो जिसके बाप की पैदाइश भी मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात के बाद है, उसका पीछा मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे किया, या उसके साथियों का? ये सारे मामलात जो हैं ये बनु अब्बास की हुकूमत के दौर के हैं,
और मोहम्मद बिन कासिम बनु उमैया का एक लश्कर का अमीर था और ये 712 ईस्वी या 11 ईस्वी और 92 हिजरी का वाक़या है जब ये सिंध में आया। और उस दौर तक अगर हम देखें तो अहले बैत में से कोई शख्स भी भागकर सिंध की तरफ नहीं आया और अहले बैत जो उन पर करबला में मुसीबत टूटी उनके बाद उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं हो रही थी, उनके साथ कोई बात नहीं हो रही थी। उनके ऊपर जब जुल्म सितम आए तो वो ज़ैद बिन अली जो मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात के काफ़ी बाद उसने खुरूज किया, उसके बाद ही शुरू हुई। उससे पहले तो 2-4 जो हस्तियाँ थीं अहले बैत की, वो ना खुरूज कर रही थी ना वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ थी, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात नहीं की। और 2 ही मेन आदमी थे उस वक्त, हसन मुसन्ना और अली बिन हुसैन, ये दोनों खामोश थे, इसलिए इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही थी। और मोहम्मद बिन कासिम सादात पर जुल्म करने के लिए सिंध में नहीं आया था। हाँ, एक इल्ज़ाम लगाया जा सकता है क्योंकि वो बनु उमैया की हुकूमत के बागी थे, मोहम्मद बिन हारिस अलाफ़ी और मुआविया बिन हारिस अलाफ़ी, और इनका अहले बैत के साथ कोई वास्ता नहीं था। इन्होंने हुकूमत से बगावत की थी, उनके कुछ लोगों को कत्ल किया था, ये भी राजा दहर के पास थे। यही साबित है कि ये लोग राजा दहर के पास थे और हुकूमत के वक्त के ये बागी थे। ये भी राजा दहर के पास थे और भी मामला थे, जो है वो अलग बात है। लेकिन सादात के पीछे मोहम्मद बिन कासिम हरगिज़ नहीं आया था। ये बात कतन झूठ है, जो कि राजा दहर को हीरो बनाने के लिए और एक मुसलमान कमांडर को उसका जो है ना गलत राह पर चलने वाला और गलत आदमी बताने की कोशिश की जाती है, जो कि सरासर झूठ है।